मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के कस्बा माट आयोजित जनसभा में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। इससे पूर्व उन्होंने 201 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को भी विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने 4 माह के बालकों को गोद में लेकर खीर खिलाकर अन्नासन कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि पिछली सरकार ने इस प्रदेश को बदनाम कर दिया था, उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिया था। प्रदेश में विकास के नाम परिवारवाद का विकास होता था। उन्होंने कहा कि बिजली के नाम पर पिछली सरकारों में भेदभाव किया जाता था। हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में सभी को समान बिजली देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले एक परिवार का विकास होता था, आज पूरे प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने सपा बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना खंड काल में सपा बसपा कांग्रेस कहीं नजर नहीं आए, यह लोग होम आइसोलेशन में थे। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि इन्हें एक और संदेश देने की आवश्यकता है कि कुछ दिन और आइसोलेशन में रहो। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों के कारण यहां कोई निवेश करने नहीं आता था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में कब्रिस्तान के नाम पर और उनके बाउंड्री वॉल बनाने के नाम पर करोड़ों के खर्च किया जाता था। आज हमारी सरकार में तीर्थों के विकास के नाम पर पैसा खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कोसी दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय जो तांडव हुआ वह किसी से छुपा नहीं है। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई कंस भावनाओं को रौंद रहा है। उन्होंने जवाहर बाग कांड का भी जिक्र करते हुए कहा कि जवाहर बाग की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय अपराधी माफियाओं के बोलबाला था। उन्होंने कहा कि हमारे सरकार में पेशेवर अपराधी जेल में है। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उस बबुआ का कहना ही क्या है, अब जनता जनार्दन को तय करना है। एक और राम भक्त सरकार है, दूसरी और राम भक्तों पर गोली चलाने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है और दूसरी तरफ केंद्र में मोदी जी की सरकार है। उन्होंने कहा कि जनता को अच्छी तरह सोच समझ कर तय करना होगा कि वह अब किस प्रकार की सरकार चाहते हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने 201 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया। और सत्ता के संरक्षण में किस प्रकार के माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था। जवाहर बाग की घटना तो जीवंत उदाहरण है, जिसमें एक एडिशनल एसपी द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। भाइयों बहनों, इसी मथुरा में होता था। ऐसे लगता था जैसे उस समय कोई कंस ही साक्षात सत्ता में विराजमान होकर के भावनाओं को रौंदने का कार्य कर रहा हो। लेकिन आपने जब अंगड़ाई ली तो न केवल इस भूमि को बल्कि उत्तर प्रदेश को भी बदनाम करने में कोई कोताही नहीं बरती थी। याद करिए, दुनिया जब उत्तर प्रदेश की तरफ देखती थी तो इस बात को लेकर देखती थी कि उत्तर प्रदेश मां गंगा और मां यमुना की भूमि है। उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की भूमि है। उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। उत्तर प्रदेश कुंभ की भूमि है। उत्तर प्रदेश अनेक तीर्थों से भरी हुई भूमि है। और भारत की आत्मा अगर सचमुच कहीं निवास करती है तो उत्तर प्रदेश है। को धूमिल करने का कार्य किया था। उत्तर प्रदेश में गंगे उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। दंगों के कारण कोई निवेश नहीं करना चाहता था। दंगों के कारण यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ गया था। विकास के नाम पर लूट खसोट होती थी और विकास की परिभाषा प्रदेश नहीं परिवार हो गया था। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां बिजली देने में लोग भेदभाव करते थे। 4 जिले में बिजली आएगी, वह भी आधी अधूरी, बाकी 71 जनपद टकटकी लगा करके देखते थे कि हो सकता है कि हमारे यहां भी बिजली कभी आएगी। न बसपा का कहीं पता था, न समाजवादी पार्टी का कहीं पता था। ये लोग सभी अपने घरों में होम क्वारंटीन थे,
मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, चुनाव की आड़ दिखती है, इनमें कुछ हलचल दिखती है, ये लोग कुछ न कुछ षड्यंत्र करने के उसमें रहते हैं, लेकिन इनको बता देने की आवश्यकता है, जब जनता जनार्दन खतरे में थी, उसकी जान खतरे में थी, तब ये लोग होम आइसोलेशन में थे। तो बोलो, अब तुम्हारे लिए सत्ता अभी भी दूर की कौड़ी है, इसलिए कुछ साल और होम आइसोलेशन में रह लो, अभी जनता के बीच में आने की आवश्यकता नहीं। एक संदेश भाइयों बहनों इन लोगों को देने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विकास की जिन ऊंचाइयों पर चल रहा है। हम लोग आते थे पहले, मैं आया था 2017 में। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।